9 सालों में जो है तकरीबन 12 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए। जो भी मेंबर हैं वो सोसाइटी की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो जमा की स्कीम हो, खा वो कर्ज़ की स्कीम हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। हिंदुस्तान का हर शहरी मेंबर बन सकता है और 500 रुपये जमा करके परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पैसे कहीं डूब जाएंगे। ऐसी इस अलखैर की कोई तारीख़ नहीं है और हमने हमेशा पैसे अदा किए हैं और दे रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोग आए दिन अखबारात में ये ख़बरें सुनते होंगे, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान से ऐसी ख़बरें आती हैं कि किसी ने कर्ज़ लिया, कर्ज़ अदा नहीं कर सका, कर्ज़ देने वालों ने उस पर इतना बोझ डाला कि उसने सुसाइड कर लिया। कभी कभी पूरी फैमिली के सुसाइड की ख़बरें आप सुनते होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान में ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ भी मौजूद हैं जो आपको बिल्कुल आसानी से लोन देंगी, लोन वापसी के लिए आप पे बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं डालेंगी, ऐसा प्रेशर कभी नहीं डालेंगी वो कि आपकी जान चली जाए। ऐसी सोसाइटी हिंदुस्तान में है और ऐसी सोसाइटी आपके ओखला में भी है। मैं अभी जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ पे अलखैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का 9वां साल का एक तरह से छोटा मोटा एक जश्न मनाया गया है। ये सोसाइटी बहुत पहले पटना में कायम हुई थी, उसके बाद इसे दिल्ली में भी शुरू किया गया और दिल्ली में अब इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। ये सोसाइटी है क्या, ये करती क्या है, किस तरह आप इनसे जुड़ सकते हैं, कैसे ये आपको कर्ज देते हैं, ये सब मालूम करने के लिए हम इस सोसाइटी के जो ब्रांच मैनेजर हैं दिल्ली के रियाज अहमद साहब, उनसे बात कर रहे हैं। रियाज भाई, इस सोसाइटी का क़याम अमल में आया तो मकसद क्या था आप लोगों का, शॉर्ट में प्लीज़ बताइए। इस सोसाइटी का क़याम 2002 में अगस्त में अमल में आया था और इसका मकसद था कि बिला सूदी तरीके से लोगों को कर्ज़ फराहम किया जाए और मनी लैंडर्स के चक्कर में जो वो फंस जाते हैं और उनके साइकिल ही में लगे रहते हैं, उससे वो निकल सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 सालों से सोसाइटी काम कर रही है और जामिया नगर में 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब 9 साल हो गए हैं। हम लोग उसी के लिए आज जमा हुए थे ताकि मेंबर्स एक दूसरे की मुलाकात भी करें और जो कुछ उन्होंने एक दूसरे के ताउन से हासिल किया है उसकी रिपोर्ट भी पेश की। तो आपके साथ कोई बंदा जुड़ना चाहे और पैसा जमा करना चाहे तो एक तो मुझे बताइए, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है, कोई भी शामिल हो सकता है और कितना पैसा जमा कर सकता है, मंथली बेस पे होता है, एनुअल बेस पे होता है, क्या तरीका होता है? हमारे लिए हिंदुस्तान का हर शहरी मेंबर बन सकता है और 500 रुपये जमा करके आईडी और फ़ोटो वगैरह के साथ जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे पूरा करके वो मेंबर बन के अपनी डिपॉज़िट जमा कर सकता है। डिपॉज़िट दोनों तरीक़े से जमा होती है। पहला तरीक़ा ये कि वो ख़ुद आकर के 10 बजे से 2 बजे तक जमा करें, जुमा के दिन छुट्टी रहती है। और दूसरा तरीक़ा ये है कि हमारे जो नुमाइंदे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं उनके ज़रिए से वो रोज़ाना जमा कर सकते हैं, छोटी रकम भी बड़ी रकम भी। आप जो लोगों के पैसे लेते हैं, मान लीजिए किसी ने जमा किया 500 करके, उसने 50 रुपये जमा कर दिए, तो उसे वापस वो 50,000 ही मिलता है या कुछ ज़्यादा मिलता है? हमारी सोसाइटी डिपॉज़िट पर कोई एक्स्ट्रा नहीं अदा करती है। जितना आपने जमा किया है उसे कभी भी आप वापस ले सकते हैं, जब चाहे वो पैसा ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को आप लोन देते हैं, आपने लोन भी देने का सिलसिला शुरू किया, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? लोन आप किन को देंगे और कितनी रकम देंगे? लोन जो भी मेंबर हैं वो सोसाइटी की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो जमा की स्कीम हो, खा वो कर्ज़ की स्कीम हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। और रकम का जहाँ तक है कि कितनी रकम मिल सकती है, उनमें कई तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, जिनमें से सबसे अहम ये होता है कि वो रोज़ाना कितना बचत जमा करते हैं। वो सबसे ज़्यादा अहम रोल पैदा करता है। उससे ये भी पता चलता है कि वो कितना अदा कर सकते हैं। अच्छा रियाज भाई, आपसे किसी ने मान लीजिए 50,000 रुपये कर्ज लिए, तो क्या आप उससे ज़्यादा वसूलते हैं या उतना ही वसूलते हैं? नहीं, सोसाइटी को चलाने का और कोई ज़रिया नहीं है, तो सोसाइटी जो कर्ज़ देती है उसमें उनके मुनाफे में से एक हिस्सा शेयर के तौर पर लेती है, जो पहले से तय कर लिया जाता है और वो वन टाइम होता है। वो ड्यूरेशन से बढ़ता नहीं है, बीच में कोई फ़ाइन नहीं लिया जाता है अगर किसी परेशानी की वजह से वो नहीं दे पाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई सूद नहीं है, वो सूद नहीं ले रहे हैं उनसे कोई आप? जी नहीं, सर्विस चार्ज लेते हैं। सोसाइटी को चलाने के लिए वो चार्ज लिया जाता है सोसाइटी की कॉस्ट के एवरेज में। रियाज भाई, एक चीज़ें हैं जो बहुत सुनने में आती हैं, जैसे सहारा में पैसा दे के लोग परेशान हो गए,
कुबेर भाग गया, हेलियस ग्रुप भाग गया, बहुत सारे ग्रुप पहले थे, पियरलेस था वो गायब हो गया। तो ये कैसे हम समझें कि यहाँ जो पैसा अल खैर में लोगों ने जमा किया हुआ है वो महफूज हाथों में है? पहली बात तो ये है कि अल खैर 23 सालों से जो काम कर रही है, तो किसी भी मेंबर का कोई ऐसा दावा नहीं है कि उनका पैसा उसे न मिला हो, ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहली हमारी तारीख़ है। हमने लॉकडाउन में भी लोगों को वो की है, और जीएसटी और मसाइल जितने भी आए नोटबंदी के, उस वक्त भी उनको दिया है पैसा। तो ये तो हमारी तारीख़ है। एक तो ये है कि हमें बढ़ाकर उन्हें नहीं देना होता है, तो इसलिए उनकी एक सेफ्टी है। ये पैसे बाहर कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि मिसाल के तौर पे जामिया नगर ब्रांच के जो मेंबरान हैं उन्हीं के दरमियान रहते हैं ये पैसे। तो इसलिए ये सेफ़ भी है कि अगर कुछ परेशानी भी होगी तो वो धीरे धीरे पैसे आ जाएंगे हमारे पास। तो इस वजह से उनको बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पैसे कहीं डूब जाएंगे। ऐसी इस अल खैर की कोई तारीख़ नहीं है, और हमने हमेशा पैसे अदा किए हैं और दे रहे हैं। ओखला में भी मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कर्ज़ लेते हैं। कभी कभी वो इतने मजबूर होते हैं कि अगर 50,000 कर्ज़ ले रहे हैं तो मजबूरी में 70,000 80,000 डबल तक वो लौटाते हैं। ऐसे में अगर ओखला में भी कोई ऐसी सोसाइटी मौजूद है जिसमें आप जितना कर्ज लेंगे आपको लगभग उतना ही लौटाना होगा, सिर्फ प्रोसेस की जो कुछ फ़ीस होती है बस उतना ही लगेगा आपको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनके दफ्तर आइए, इनको जानिए, इस सोसाइटी को समझिए, आप भी रेगुलर इसके मेंबर बनिए, इसमें पैसा जमा कीजिए, और जब कभी आपको ज़रूरत हो किसी वक्त में पैसे की तो यहाँ से आप कर्ज़ भी लीजिए। आप ऐसी जगह से कर्ज़ मत लीजिए कि आप परेशान हो जाएं, इतनी नौबत ख़राब हो जाए कि कभी कभी सुसाइड की नौबत आ जाती है। ये अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों में सुसाइड का रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कर्ज़ के बोझ तले कुछ लोग इतना दब जाते हैं कि वो मौत को गले लगा लेते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप ऐसी सोसाइटी में आइए, इनको देखिए, इनके काम को समझिए। अगर आपको लगता है कि इनका काम बहुत सही तरीके से चल रहा है तो आप लोग भी इसके मेंबर बनिए, आपका पैसा भी जमा होता रहेगा, और जब ज़रूरत के वक्त आपको कुछ रकम की ज़रूरत होगी तो आपको पैसा भी मिलेगा, और बहुत ज़्यादा उसके लिए फालतू पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एक इस्लामी सिस्टम तरीके से ये चल रहा है। ये निज़ाम जो बिल्कुल इन लोगों का चल रहा है बिल्कुल इस्लामी तरीके से चल रहा है। लिहाजा मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँ, दिल्ली में अब तक आपने कितने कर्ज़ लोगों को दिए होंगे? इन 9 सालों में जो है तकरीबन 12 करोड़ रुपए के कर्ज़ दिए गए। इतने कर्ज़ लोगों को यहाँ दिए गए हैं? मेंबर कितने होंगे? 2000 मेंबर हैं और तकरीबन 1400 के करीब लोगों को कर्ज़ दिए गए हैं। देखिए, इतना ज़्यादा लोग यहाँ से कर्ज़ ले चुके हैं, तो आप भी इस तरह की सोसाइटी में ज़रूर आइए। कभी कभी आपको लगता होगा कि पैसे की मुझे ज़रूरत तो है लेकिन मैं परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे लूँ। ऐसे में बहुत से लोग लोकल लोगों से लेते हैं और डबल तक चुकाते हैं। उस चक्करों में ना रहिए, ऐसे लोगों से मिलिए, फिर देखिए आप अगर आपके मतलब की चीज़ लगती है तो इसमें शामिल होइए, अपना पैसा भी जमा कीजिए, और जब आपको ज़रूरत महसूस होती है तो यहाँ से कर्ज भी लीजिए। जैसे भाई, हिंदुस्तान में कितने शहरों में है? अल खैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को जो रजिस्ट्रेशन हासिल है वो 4 स्टेट दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के लिए मिला हुआ है। और इन 4 स्टेट में दिल्ली में 1 ब्रांच है, यूपी में लखनऊ में 2 ब्रांचेज़ हैं, और बिहार में 8 ब्रांचेज़ हैं, और जमशेदपुर झारखंड में 2 ब्रांचेज़ हैं। इस तरह से कुल 13 ब्रांचेज़ हैं सोसाइटी। खासतौर पे दिल्ली के लोगों से और ओखला के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस सिलसिले में, क्या उनको बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोसाइटी कोऑपरेटिव है और इसमें जो भी मेंबर होता है वो उसका मालिक होता है। तो उनको ये इत्मीनान है की बात है कि हम ऐसे इदारे से जुड़ रहे हैं जिसमें हमारा भी हक़ है। तो लिहाजा ये है कि हमें उससे जुड़ना चाहिए और जुड़ करके उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और जो भी ज़रूरतमंद है उसको उससे जोड़ने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि इस सोसाइटी के ज़रिए से अपनी वो बचत वो पैसे जो ख़र्च हो जाते हैं उनके जेब में रहने की वजह से, अगर वो जमा कर देते हैं तो वो बच जाएंगे और उसको वो किसी सोच समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरियात में, अपने कारोबार में। तो ये उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। और अगर वो कारोबार को बढ़ाने के लिए या किसी भी और परेशानी की वजह से अगर वो कर्ज़ लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी उन्हें मिलेगी। लिहाजा आएँ और समझें और जब इत्मीनान हो तो आप उसके मेंबर बने और उसमें अपने आप को अपना हिस्सा शेयर करें।